नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर के सीएम राइस स्कूल की, जिसमें कुर्सी का खेल चल रहा है और तनातनी सहायक प्राचार्य और प्राचार्य के बीच चल रही है। इस बात को लेकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है, जो दस्तावेज आए हैं, उसमें घोर लापरवाही देखने को मिली है। जब वी न्यूज़ की टीम पहली बार सीएम राइस स्कूल पहुंची तो यहाँ पे मामला कुछ और समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे तहकीकात की गई तो पता चला कि मंजर कुछ और है। पहले तो पता चला था कि यहाँ के प्राचार्य ज्ञान प्रकाश अग्रवाल बगैर बताए छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने ना तो शिक्षा विभाग को दी और ना ही स्कूल को दी थी। लेकिन जब वी न्यूज़ ने रिसर्च किया और पता किया कि आखिरकार इतनी लंबी छुट्टी पर कोई जिम्मेदार प्राचार्य कैसे जा सकता है, तो पता चला कि ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जो सीएम राइस स्कूल के प्राचार्य हैं, उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए एक आवेदन जो है शिक्षा विभाग को दिया था। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी गई थी लिखित में, जो अब वी न्यूज़ के पास दस्तावेज ये आ चुका है। स्क्रीन पर आप जो ये दस्तावेज देख रहे हैं, ये वही लेटर है जो शिक्षा विभाग को दिया गया था, लेकिन इसमें अभी तक परमिशन नहीं हुई है छुट्टी की। तो एक गलती यहाँ पे जो ज्ञान प्रकाश अग्रवाल हैं प्राचार्य, उनकी है कि उन्होंने बगैर परमिशन के छुट्टी पर चले गए। लेकिन ऐसा हवाला दिया गया कि उन्हें अचानक बीमारी गंभीर थी, इसलिए उन्होंने परमिशन बगैर लिए सिर्फ सूचना देकर वह चले गए थे और पिछले 7 मई से लगातार वह अभी भी छुट्टी पर हैं। उधर दूसरी बात करें तो यहाँ पे सहायक प्राचार्य जो हैं, उन्हें प्रभारी प्राचार्य का पद दिया गया था राजकुमार शर्मा, जिन्होंने कुर्सी के खेल के चक्कर में प्राचार्य को बदनाम करने की कोशिश की। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने चिट्ठी वी न्यूज़ से छुपाई जो शिक्षा विभाग को ज्ञान प्रकाश अग्रवाल प्राचार्य ने भेजी थी, और स्कूल को भी एक लिखित में सूचना दी गई थी, वो भी वी न्यूज़ से छुपाई गई। बताया गया कि यहाँ पे प्राचार्य बगैर बताए लंबी छुट्टी पर चले गए। इतना ही नहीं, सूत्रों ने ये भी बताया कि वह विदेश तक जा चुके हैं, ऐसे बगैर बताए हर साल, और इस बार भी शायद वह विदेश गए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि वी न्यूज़ नहीं करता। अब चूंकि सहायक प्राचार्य हैं, जिन्हें प्रभारी प्राचार्य बनाया गया था राजकुमार शर्मा, जिनका एक बड़ा खुलासा आज वी न्यूज़ करने जा रहा है, और इस खुलासे के बाद यहाँ पे जिला शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है और पूछा गया है कि आपने इस तरीके की जानकारी क्यों छुपाई। उस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि और कौन से दस्तावेज वी न्यूज़ के हाथ लगे हैं, जिसमें सहायक प्राचार्य राजकुमार शर्मा बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। लेकिन इसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार जानिए कि आखिरकार सहायक प्राचार्य राजकुमार शर्मा ने कौन सी बड़ी मिस्टेक कर दी। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएम राइस उस स्कूल की जिसका संचालन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नज़रों में होता है। अब चूंकि सीएम राइस है तो स्वाभाविक है कि सीएम के देखरेख में इन पूरे स्कूलों का संचालन होता है। रखरखाव से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं सीएम से जुड़ी होती हैं, और इसी स्कूल के प्राचार्य जो हैं छतरपुर के ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, वह यहाँ पे बगैर परमिशन के छुट्टी पर चले गए। चूँकि उन्होंने एक चिट्ठी दी है, उसमें हवाला गंभीर बीमारी का दिया और बताया कि ट्रीटमेंट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, कितने भी दिन लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने छुट्टी का वो आवेदन था उसमें 3 हफ्ते का उल्लेख किया है, लेकिन वह समय पीरियड भी निकल चुका है। अब चूंकि उनके आने के बाद उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है, और पूछा जाएगा कि आखिरकार आपको ऐसी कौन सी गंभीर बीमारी थी और कहां पर आप इलाज कराने गए थे। तमाम दस्तावेजों ने पेश करने होंगे। अगर वह पेश करने में असमर्थ होते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरी बात करें, जो सहायक प्राचार्य हैं राजकुमार शर्मा, जिन्हें प्रभारी प्राचार्य बनाया गया था, जिन्होंने यहाँ पे बड़ा खेल कर दिया। खेल क्यों कर दिया,
इन्होंने जानकारी छुपाई। जब वी न्यूज़ ने पूछा कि इस तरीके से प्राचार्य के जाने की कोई सूचना है आपके पास, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि स्कूल को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और ना तो उन्होंने शिक्षा विभाग में जो आवेदन दिया उसका हवाला बताया। इतना ही नहीं, जब रजिस्टर हमारे हाथ में लगा तो उसमें ना अब्सेंट है, ना प्रेजेंट है, ना लीव है, यानी कि जो प्राचार्य हैं ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, उनका कॉलम पूरा 7 मई से लेकर अभी तक खाली छोड़ा गया था। इस बात को लेकर जब हमने राजकुमार शर्मा प्रभारी प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कह दिया कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो हम रजिस्टर क्यों भरेंगे। इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। पहले राजकुमार शर्मा का ये बयान सुनिए पुराना वाला, फिर उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने फॉल्ट क्या किया। दिलों पास में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार शर्मा, वाइस प्रिंसिपल CM राइज मॉडल छतरपुर। आपके स्कूल के प्राचार्य कितने दिन से गायब हैं, कहाँ गए हैं, क्या जानकारी है? हमारे प्राचार्य महोदय एक आदेश पंजिका में 7 तारीख को नीट एग्ज़ाम के बाद 7 तारीख के आदेश पंजिका में अवकाश का लिखकर जो है बाहर चले गए और बाहर चले गए। आज कितने दिन से? आज 29 तारीख है, 29 तारीख है, तो लगभग जो है 22 दिन से माने सर बाहर है। दूरभाष पे संपर्क किया जा रहा है उनसे, लेकिन उनसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल का रजिस्टर है उसमें उनका कॉलम खाली छोड़ा गया है, ना जी लीव लिखा, ना अब्सेंट लिखा, ना प्रेजेंट लिखा, कुछ नहीं लिखा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि सर मुझे आदेश पंजी पे तो प्रभारी बनाया गया है, लेकिन संबंधित माने प्राचार्य महोदय का जो आवेदन है ना तो मुझे आवक पंजी पर मिला और ना ही उन्होंने कि किस आवक पंजी से किस क्रमांक से उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भेजा, वो आवक पंजी पर भी नहीं मुझे मिला। संबंधित जन का आवेदन और सिकनेस नहीं मिला, जिसके कारण से पंजी खाली थी। वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक रूप से भी संपर्क किया गया कि आखिरकार इसमें क्या दर्ज करना है, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें अनभिज्ञता जताई थी। कुछ तो उसमें लिखना चाहिए था ना आपको, आप प्रभारी हो। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर हमें एक दिन फ़ोन पे बताया गया कि आपको उसकी कॉलम में कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने लीव दर्ज कर दिया है। लीव जब हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया उसके बाद दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारी हमसे भी वरिष्ठ थे अग्रवाल जी, हो सकता था कि वो अवकाश पे जाते और माने अवकाश पे जाते तो स्वयं अपने कॉलम में दर्ज कर सकते थे, और आवेदन जब तक विधिवत नहीं था इसके अभाव में ऐसा हुआ है। नहीं, उनके जाने के बाद कैसे वो दस्तखत कर सकते थे, कैसे लीव लिख सकते थे? आपकी जिम्मेदारी है ना, आपको लिखना चाहिए था उसमें। तो मुझे मेरे संज्ञान में था नहीं कि माने वो आवेदन वरिष्ठ कार्यालय गया है या उसमें लीव है, या माने आवेदन का एक विधिवत प्रक्रिया होती है कि आवेदन जो है आवक व जावक पंजी में चढ़ के विधिवत रूप से जाना चाहिए। मेरे पास ना तो सिकनेस का कोई प्रमाण था, इसके कारण से कॉलम खाली था, जिसको वरिष्ठ अधिकारियों को और संकुल प्राचार्य को भी समय समय पर इस बात की जानकारी है से अवगत कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आपकी और अग्रवाल साहब की आपसी बुराई है, इस कारण से आपने कॉलम खाली। नहीं, मेरी कोई बुराई नहीं है किसी से, वरिष्ठ अधिकारी से मेरी क्या बुराई होगी, वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्यों कॉलम खाली छोड़ेंगे। उनका कहना है कि आपने लापरवाही की है, इसलिए आपको नोटिस के साथ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी है, जैसा भी संज्ञान में आएगा मैं अपने पक्ष रखने का प्रयास करूँगा। अभी कितने दिन का CL लगा दिया गया? अभी जिस दिन से वो माने है उस दिन से CL ही मैंने सिर्फ L दर्ज किया है, क्योंकि जब तक मुझे सिकनेस नहीं प्राप्त हो जाए तो ML नहीं दर्ज की जा सकती, या वरिष्ठ अधिकारी खुद दर्ज नहीं करते तब तक मैं संभव नहीं है। तो आप लोगों ने राजकुमार शर्मा का ये बयान सुना, ये उसी दिन का बयान है जब यहाँ पे रजिस्टर का कॉलम खाली मिला और मीडिया मतलब वी न्यूज़ ने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने कहा कि आपका आपसी तालमेल ठीक नहीं है, इसलिए आपने ऐसा किया है। तो उनका कहना था कि इस मामले की जांच हो जाए, अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई भी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब शिक्षा विभाग से अपडेट लिया गया तो यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो सहायक संचालक हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे पहली जांच के अनुसार जो सहायक प्राचार्य हैं राजकुमार शर्मा, उनकी ब्लाइंड मिस्टेक सामने आई है कि उन्होंने रजिस्टर को खाली रखा और वहाँ पर जो प्राचार्य का कॉलम है उसको पूरा खाली छोड़ा गया। उन्होंने ना अब्सेंट लिखी, ना प्रेजेंट लिखी, ना लीव लिखी, ये उनकी बड़ी गलती है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और कारण बताओ नोटिस में ये पूछा गया कि आप स्पष्ट करिए कि आपने ये कॉलम क्यों नहीं भरा, और ये मीडिया तक पहुंच गया। अब चूंकि वी न्यूज़ जब
सर्च कर रहा था तो तमाम दस्तावेज लेना भी ज़रूरी था, इसलिए वी न्यूज़ के पास ये रजिस्टर हाथ लग गया, जिससे खुलासा हो गया कि यहाँ पे कुर्सी की तानातनी के कारण ऐसा मामला सामने आया है। हमारे विश्वसनीय सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजकुमार शर्मा उस लालच में है कि प्राचार्य की गलती हो जाए और उन्हें हटा दिया जाए और ये पद हमें मिल जाए, यानी कि सहायक से सीधे प्राचार्य बन जाएं। इसी लालच के चक्कर में उन्होंने इस तरीके का गोलमाल किया है, जो अब वी न्यूज़ के पास परतें खुलने लगी हैं। एक ये आपने जो पहले आवेदन देखा उसमें साफ था, जिला शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य ज्ञान प्रकाश अग्रवाल ने चिट्ठी दी है। हालांकि उसकी परमिशन नहीं आई थी, लेकिन चिट्ठी बाकायदा रिटर्न में है उनके पास और उसके सील साइन भी हैं आवक जावक से। अब यहाँ पे एक उन्होंने जो स्कूल को सूचना दी उसके भी आपने ये लेटर देख लिया कि उसमें भी लिखा है कि स्कूल को सूचित किया जाता है, सहायक प्राचार्य को भी सूचित किया जाता है कि गंभीर बीमारी के चलते हम बाहर जा रहे हैं इलाज कराने। फिर भी क्यों छुपाया गया, ये बड़ा सवाल है। राजकुमार शर्मा आपने ऐसा क्यों किया ये आप ही बता सकते हैं, लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि आपको सिर्फ प्राचार्य की कुर्सी का लालच है, इसलिए आप इस तरीके का खेल स्कूल में कर रहे थे और शिक्षा के इस मंदिर को बदनाम करने की कोशिश आपने की है। अब हालांकि आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया है, आपको जवाब देना होगा और इसके बाद शिक्षा विभाग तय करेगा कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है। फिलहाल यहाँ पे शिक्षा विभाग के हिसाब से जो बयान स्टेटमेंट वी न्यूज़ को दिया है ये सुन लीजिए। इसमें जो प्राचार्य हैं जीपी अग्रवाल, उनके द्वारा आदेश पुस्तिका में आदेश निकाल करके अंकित किया गया था कि मैं अब चिकित्सा अवकाश पर जा रहा हूँ, आप संस्था के प्रभारी प्राचार्य रहेंगे। और प्रभारी प्राचार्य के द्वारा उनके कॉलम को रिक्त छोड़ा गया है, जबकि उनको एल लगाना चाहिए था। इस प्रकार की त्रुटि की है, तो संबंधित जन के ये इस कार्यालय से एससीएल जारी किया गया है और इनसे पूछ जवाब पूछा गया है। इसमें क्या क्या है उनके ऊपर कार्रवाई की गई? अब इस पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि आपके द्वारा कॉलम क्यों कान छोड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई की? अब नियमानुसार जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों ने सहायक संचालक आरबी प्रजापति को सुना, जिन्होंने साफ कर दिया वी न्यूज़ के कैमरे पर कि नोटिस जारी कर दिया है और उनसे पूछा गया है कि राजकुमार शर्मा जी आपने ऐसा क्यों किया, आप स्पष्ट करिए और रिटर्न में इसका जवाब दीजिए। अब देखना यह होगा कि राजकुमार शर्मा सहायक प्राचार्य अपने जवाब में क्या देते हैं और यहाँ पे जिला शिक्षा विभाग इन दोनों अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है। पूरी खबर पर वी न्यूज़ की नज़र लगातार बनी रहेगी और सीएम राइस स्कूल के प्राचार्य और सहायक प्राचार्य को लेकर जो भी नया बड़ा अपडेट आएगा वह वी न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आएगा। इसी तरीके के और खुलासे और जानकारी जानने के लिए वी न्यूज़ पर आप लगातार जुड़े रहिए। सीएम राइस स्कूल के इस गोलमाल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और हर अपडेट हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।